नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचाना। आप देख रहे हैं देवास लाइव और इस समय मैं मौजूद हूं सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम पीपलिया बसोड़ में और हमारे साथ में बीजेपी के प्रत्याशी राजेश सोनकर जी मौजूद हैं यहाँ पर और अपनी कैनवासिंग वो शुरू कर चुके हैं और हमारे कुछ सवालों के जवाब वो यहाँ देंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू। और बीजेपी ने आपको यहाँ के लिए चुना है और एक बड़े नेता के सामने चुना है, कितनी क्या चुनौती मानते हैं हम? कांग्रेस या कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। बड़ा नेता मतलब ऐसा लगता है सज्जन सिंह वर्मा जी के नाम के आगे कि बचपन में हमने एक कविता सुनी थी, कहावत बोला कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो जब खजूर का पेड़ बड़ा होता है जिसका फल भी आम लोगों की पहुंच से दूर होता है और उसकी छाया भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होती है, तो सज्जन सिंह वर्मा जी बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह बड़े हैं। 38 साल से इस क्षेत्र की जनता ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, विश्वास उन पर किया, लेकिन आज तक ना उसका कुछ फल मिला है उनको, ना उसकी छाँव मिली है। तो बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह बड़े नेता हैं वो, और इसलिए मैं समझता हूँ कि सोनकच्छ विधानसभा की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है सोनकच्छ को विकास की राह पर ले जाने का, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अच्छा वैसे आप गांव-गांव जा रहे हैं, विकास के कैसे आपको काम नजर आ रहे हैं? यहाँ पर कुछ विकास हुए हैं यहाँ पर? विकास ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। हम जिन भी गांव में जा रहे हैं, आज आप मेरे साथ में पिपलिया बसों गांव में आपने देखा कि हम पैदल यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे सबसे पहला अगर किसी से मुलाकात होती है तो समस्याओं से होती है, कीचड़ से होती है, गंदगी से होती है। कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जो धर्म उनको अपना निभाना चाहिए था, कहीं पर भी मैं समझता हूँ उस काम को उन्होंने ईमानदारी से पूरा नहीं किया है। और उसका कारण है कि आज इतने लंबे समय के बाद 38 साल 5 बार विधायक होने के बाद सांसद रहे, 2 बार मंत्री रहे, और मंत्री भी लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे, नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री रहे, जिनका सीधा सीधा डेवलपमेंट से विकास से नाता होता है। लेकिन आज भी हम यहाँ की चारों नगर परिषद की बात करें, सोनकच्छ हो, पीपलरावा हो, हमारे टोंकखुर्द हो या भौरासा हो, चारों नगर परिषद भी आज भी हम देखें तो वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की, विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे छोटे छोटे गाँव को बड़े गांव से जोड़ने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, उस काम को भी ईमानदारी से अगर पूरा किया गया होता माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी के माध्यम से, मैं समझता हूँ आज हमारे सोनकच्छ विधानसभा के हर गांव बड़े जिले के मुख्य मार्गों से जुड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है, एक कांग्रेस के नेता हमेशा कहते आए कि वोट काम से नहीं मिलता, जुगाड़ से मिलता है। तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा जोड़ तोड़ में विश्वास किया है। विकास के प्रति इनकी उदासीनता का ही कारण है कि सोनकच्छ विधानसभा आज भी विकास के नाम पर आंसू बहाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अगर जनता आपको जिताती है यहाँ पे तो आपकी सरकार बनती है तो वो सुविधाएं आप यहाँ सोनकच्छ में देंगे? देखिए, निश्चित रूप से सोनकच्छ विधानसभा हमारा इंदौर और भोपाल का मध्य क्षेत्र है, जिसको एक को हम राजनीतिक राजधानी बोलते हैं, दूसरे को आर्थिक राजधानी बोलते हैं। दोनों राजधानी के मध्य का क्षेत्र होने के नाते जितना विकास सोनकच्छ विधानसभा का होना चाहिए दूर दूर तक हमको नजर नहीं आता है। हाईवे पे होने के कारण एक बड़ा व्यवस्थित यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, और यहाँ पर हम कृषि कॉलेज होना चाहिए था। हमारा पूरा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे आज जो नए युवा विद्यार्थी जो निकल रहे हैं कृषि की तरफ, उनका रुझान है, लेकिन उन पर शिक्षा के लिए उनको जो प्रोत्साहित करने का क्या आवश्यकता थी वो पूरी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कृषि कॉलेज की भी आवश्यकता है, यहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस पे काम करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में जब सबसे बड़ी जो कमी इस समय रह गई वो नर्मदा की जो सिंचाई परियोजना थी उसकी मंजूरी सोनकच्छ के लिए नहीं हुई है। नहीं, मैं समझता हूँ आपको उसकी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त करना सिर्फ होगी। घोषणा हुई है। नहीं, वो काम भी उस पर शुरू हो गया है। सोनकच्छ विधानसभा के बहुत सारे गाँव में अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत तेजी से काम चल रहा है। पाइपलाइन बिछ रही है, हमारे यहाँ काम चल रहे हैं जो हाँ लगभग लगभग पूरा काम जो 52 गाँव जुड़े छूटे थे वो भी गाँव जुड़ गए, उनके भी काम तेजी से चल नहीं, रहा उसका टेंडर वगैरह है। सब हो गया, ये तो काम घोषणा की गई चल थी। नहीं, काम चलता हुआ काम नहीं, पूर्णता वो तो की आगे ओर जा है। रहा है पानी। नहीं, काम पूर्णता की ओर मैं बता रहा हूँ, सोनकच्छ विधानसभा को तो लाभ मिलना है उसका। मतलब आप यहाँ के किसानों को आश्वस्त कर रहे हो कि नर्मदा के जल से आगे जाके सिंचाई करने को मिलेगी सभी गाँवों को? नहीं, आश्वस्त तो मतलब वो आश्वासन होता है, यहाँ तो प्रत्यक्ष हो गया जी। काम। हाँ, गाँव तक पहुँच गया, हर गाँव तक पहुँच गया, और बहुत जल्दी सोनकच्छ विधानसभा के खेतों तक मां नर्मदा का पानी पहुँचेगा, और खेत भी लहराते हुए दिखेंगे, और किसानों के चेहरे भी आपको खिलते हुए दिखेंगे आप। जब ऐसा सांवर से आप विधायक रहे पहले और सांवेर का क्षेत्र में भी लोग जाते हैं तो वहाँ काफ़ी विकास के काम हुए। बाद में तुलसी सिलावट जी को वहाँ से टिकट मिला और अब आप सोनकच्छ से लड़ रहे हैं। कितना कंपैरिजन आप करते हैं और कितना विकास का कंपैरिजन है, वो क्या करेंगे इसमें? देखिए,
सोनकच्छ विधानसभा में आने के बाद एक दुख मुझे ये हुआ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, जब मैंने कहा जरा सी भी अगर उन्होंने सोनकच्छ विधानसभा के विकास में रुचि ली होती, तो जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश की समस्त विधानसभा हम देख रहे हैं, सोनकच्छ सामेर विधानसभा में तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मैंने काम किया, अब आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार सुन रहे देख रहे हैं कि जो हमारे कांग्रेस के मित्र जो विधायक हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। एक दो ने तो यहाँ तक भी कहा कि हम तो मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से ज़्यादा विकास हमारे हुआ है। तो ये बात सीधे से समझ में आती है कि हमने बगैर भेदभाव के हमारी सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र का विकास किया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो। जब कांग्रेस के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि वो आज मुख्यमंत्री जी से कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं, तो सोनकच्छ विधानसभा में क्यों नहीं हुआ, ये सोचने की बात है। उसका सीधा सीधा होता है एकमात्र कारण है कि सोनकच्छ के जो प्रतिनिधि थे, उनका विकास में कोई रुचि नहीं होना, विकास के प्रति उनकी उदासीनता होना, तो वही एक कारण है कि यहाँ का विकास नहीं हो पाया। मतलब जब विकास तो चलिए ऊपर से चलता है और लगातार सभी जगह एक जैसा होता भी है, एक ऐसी अवधारणा है जो हमेशा चलना है। कुछ स्पेशल आप सोनकच्छ के लिए प्लान करके लाए? ठीक है, निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती, उसकी आवश्यकता बनी जी। रहती है। और जैसा मैंने कहा है कि अभी हमारा कोई हॉस्पिटल की आवश्यकता है, हमको यहाँ कॉलेज की आवश्यकता है, हमको यहाँ कृषि कॉलेज की आवश्यकता है। बहुत सारे गाँव में अभी भी सड़कें पहुँचाने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूँगा। नर्मदा जी का पानी हमारे खेतों तक पहुँच ही रहा है। उसका भी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए, हमारे किसान भाइयों को माँ नर्मदा जी के पानी उनके खातों तक पहुँचे, उनकी समृद्धि के लिए जो हर संभव प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूँगा। हमारे माध्यम से अगर आप जनता को कुछ बोलना चाहें? निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य से निकलकर अगर प्रदेश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है, तो उसका एकमात्र कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना। ये दर्शाता है कि सरकार और नेता की नीति और नीयत कैसी होना चाहिए। हमारी नीति भी अच्छी थी, हमारी नीयत अच्छी थी, तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है। हमने पुरानी भी सरकार देखी जो कांग्रेस की सरकार थी, और 18 महीने में भी हमने कांग्रेस की सरकार देखी, जिनकी नीयत नहीं होने के कारण विकास की जो यात्रा जिस तेजी से मध्य प्रदेश में चल रही थी, उसमें अवरोध पैदा हुआ। और पुनः जब शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, तो मध्य प्रदेश एक बार फिर तेजी से विकास की राह पर दौड़ा। तो ये नीयत का फर्क होता है। जो कमलनाथ जी ने 18 महीने में किए गए वादे, जो उन्होंने लिखित में वादा किया था, वो वादों से वो मुकर गए। हमेशा पैसा नहीं होने का, खजाना खाली होने का बहाना करते थे। वही 18 महीने बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विकास फिर तेजी से दौड़ने लगा। तो सरकार बदलने से, चेहरा बदलने से ये समझ में आता है कि अगर नियत काम करने वाले की होती है तो कोई रुकावट नहीं होती। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस तेजी से मध्य प्रदेश फिर विकास कर रहा है, निश्चित रूप से आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो विकास की जो अवधारणा है वो तो पूरी होगी, और एक जो विकास के प्रति लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, वो भी पूरा होगा। तो ये थे राजेश सोनकर जी, और हमारे साथ में जुड़े और लगातार कैनवासिंग कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और फिलहाल बीजेपी की सभी कार्यकर्ता इनके साथ में काम भी कर रहे हैं। अब देखने वाली भी बात होगी जनता कितना भरोसा करती है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।